नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। सीएम सिटी करनाल, जहां के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और ये कोई कॉलोनी नहीं है, कोई अवैध कॉलोनी नहीं है, बल्कि जो ये आप सड़क देख रहे हैं ये पिछले 8 साल से ये सड़क बन रही है। 35 करोड़ रुपए के बजट से करनाल के मदनपुर और दाहा गांव को जोड़ने वाली ये सड़क बन रही है। लेकिन पिछले 8 साल से जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, गांव के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है राइस मिलर्स को। 10 के आसपास यहाँ पर राइस मिल्स हैं जो सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स और जीएसटी देते हैं हर साल, लेकिन बावजूद इनके उन व्यापारियों के लिए, उन राइस मिलर्स के लिए 35 करोड़ रुपए से बनाए जाने वाली इस सड़क के आप हालात देखिए, जहां पर बताया जाता है कि कोई भी गाड़ी यहां से नहीं निकल सकती। ना जाने कितने गाड़ियों के चैम्बर टूट चुके हैं, गाड़ियां टूटकर उखड़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ की जो नगर निगम है, यहाँ का जो नगर निगम है वो करनाल को कहीं ना कहीं स्मार्ट बनाने में लगा हुआ है। और ऐसा स्मार्ट बना रहा है कि लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के जूते, लोगों के कपड़े सब स्मार्ट बन रहा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। नगर निगम करनाल करोड़ों रुपया किस तरह से बहा रहा है, करोड़ों रुपया किस तरह से बहा रहा है आलतू फालतू के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन जिस सड़क को, वो देखिए एक सामने से गाड़ी आ रही है, थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं क्योंकि ये नज़ारा भी कभी कभी ही देखने को मिलता है। ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है। फॉर्च्यूनर के अलावा कोई भी जो कार है वो यहाँ से नहीं निकल सकती क्योंकि गाड़ियों के चैम्बर टूट जाते हैं। और 35 करोड़ रुपए से बनने वाली जो ये सड़क है, इसके हालात देखिए। वो फॉर्च्यूनर ने भी किस तरह से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा कर वो लोग निकालते हैं, क्योंकि नगर निगम करनाल 35 करोड़ रुपए से इस सड़क को बना रहा है। और 35 करोड़ रुपए से बनने वाली इस सड़क के हालात देखिए, जिसके जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, राइस मिलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस सड़क को 25 लाख रुपए में बना सकते हैं, लेकिन नगर निगम 35 करोड़ रुपए में भी इस सड़क को बना नहीं सका। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। गंदगी, गारा, चीकड़ जो भी कह लें वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनके हालात आप देखिए कि किस तरह से इन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि आपको इटली, यूरोप जैसी सड़कें दे देंगे अगले 5 साल में, लेकिन गाँव की सड़कों के क्या हालात हैं इसके लिए कोई भी बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। और ये देखिए गाड़ी कितने रिस्क में, अगर रात को यहाँ से कोई ट्रक निकलना पड़े, कोई गाड़ी निकलनी पड़े तो किस तरह से वो निकलेगी वो आप समझ सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। स्मार्ट सिटी करनाल के स्मार्ट नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए के जो प्रोजेक्ट है, किस तरह से पानी की तरह करोड़ों रुपया उन प्रोजेक्ट्स में बहाया जा रहा है जिनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालात बहुत ही ख़राब हैं और गाड़ियों के हालात तो दूसरी तरफ है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके क्या हालात है वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ राजेश जी हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, आप लोग सरकार को करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं और ना जाने कितना रोड टैक्स देते हैं, सबसे बड़ी बात, लेकिन बदले में मिल क्या रहा है आपको? नमस्कार, मैं राजेश गोयल। हमारी यहाँ पे राइस मिल है। पिछले 8 साल से इस सड़क का इतना बुरा हाल है, कोई आदमी पैदल नहीं निकल सकता, कोई गाड़ी लेके नहीं आ सकता, कोई ट्रक नहीं आ सकता। यहाँ पे 2 गांव है, एक साइड मदनपुर, एक तरफ दहा। मतलब यहाँ पे कम से कम 20,000 आदमी रहते हैं गांव में। इतने तंग हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दहा स्कूल में। मतलब पैदल जाना बड़ा मुश्किल है, इसी रास्ते से जाते हैं। कितने ट्रैक्टर टूट गए, कितने ट्रक टूट गए। इनको सबको अपने खेतों में अपने पशुओं के लिए चारा भी लेने जाना पड़ता है। हमारे ट्रक भी आती हैं, कारें में, कोई इस सड़क पे आके राजी नहीं है। इतना नरक तो जीवन में पहली बार देखा। हम करनाल सिटी में रहते हैं, सीएम सिटी है। मतलब सरकार हमें सड़क तो दे ही सकती है बना के। हम और क्या चाहते हैं? सरकार जी चाहते हैं सड़कें, पानी, और क्या चाहिए हमें? इस सड़क का इतना बुरा हाल है, लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। और दोनों साइड गाँव है हमारे, एक साइड दहा, एक साइड मदनपुर। मतलब जो गाँव में से ट्रक होके आते हैं दोनों साइड से, उनके बच्चे हैं, उनके जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, उनके मोटरसाइकिल हैं, वो जो आती हैं, बड़ी दिक्कत है उनको। मेरा कहने का भाव है, बीच में से बजट है सर इस सड़क का? इस सड़क का कह रहे हैं जी 35 करोड़ का बजट है, जो पाइपलाइन और सड़क का बता रहे हैं हमें। 35 करोड़ का, और पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं। ये बिल्कुल मध्यम स्थिति से काम कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्पीडी में। इसमें 6 साल लग जाएंगे सड़क बनने में, इतने ज़्यादा लोग मर जाएंगे यहाँ पे।
और इतना बुरा। मुख्यमंत्री जी का कभी शिकायत नहीं? मुख्यमंत्री जी से भी हम खुद मिले थे, हमने उनको निमंत्रण दिया, सर हमारी सड़क का बहुत बुरा हाल है, एक बार देख लो आके। यहाँ पे आके देख लो। जो इसके अधिकारी हैं यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं, जी बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्शन साहब से मिले, एसडीओ साहब से मिले, जो कमिश्नर साहब उनसे मिले, जो यहाँ के विधायक रविंद्र कल्याण जी, उनके निवेदन करने गए हम 3 बार, सर इस सड़क का कुछ कराओ हल, लेकिन सब ने आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने नहीं करवाया। काम नहीं हुआ सर। इतनी स्लो स्पीड से कर रहे हैं। जो इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी हम मिले, हमने कहा सड़क का इतनी स्लो स्पीड से आप काम करो तो 3 साल में भी पूरा नहीं होगा ये बड़ी बात है कि विधानसभा बढ़ती है हरविंदर कल्याण जी की, लेकिन नगर निगम बढ़ता है स्मार्ट सिटी करनाल का जो नगर निगम है, जो हाल ही में आपने देखा कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों के किस तरह से भ्रष्टाचार हुए, गोलमेल हुए, वो आप सबने देखे। और गांव के एक बार लोग दिखा दीजिए। देखिए, जब खबर चलती है तो लोगों को उम्मीद बनती है कि शायद अब खबर चल रही है, नगर निगम जागेगा, सरकार जागेगी, और ये लोग खबर देखकर यहाँ पर पहुंच गए हैं कि कम से कम इस सड़क का कायाकल्प हो जाएगा। हमारे साथ एक और साथी हैं आगे। सर, आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं आप, और जो हालात है यहाँ के, ये देखकर तो मुझे लगता है कि बिहार में भी ये हाल नहीं होंगे। सर मेरा नाम साहिल है, मेरा राइस मिल ही है, और पिछले 30 साल से 40 साल से हम यहीं पे ही व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर बहुत बार चले गए, हमने बहुत सारे कंप्लेंट लेटर्स हमने हर मंत्री को, हर आदमी को दिए हैं, नगर निगम में भी दिए हैं। हमें हर बार ये कह दिया जाता है कि भी हम ठेकेदार भेज रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सड़क तैयार कर रहे थे, गटका कहीं हो रहा है, मट्टी डाल दी, गाड़ियाँ जा रही हैं, गटका कह रहे बेच भी दिए, लोग बता रहे हैं। जो सर पता लगता है जी। और हमारी कोई गाड़ी फंस जाती है तो सर 3 हाइड्रे 5 हाइड्रे मंगा के हम रात को 3 बजे 5 बजे, सर वो तमाशा बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि एक गाड़ी भी पलट गई, जान का माल का नुकसान। और ट्रांसपोर्टर गाड़ी भी नहीं भेजता सर। सर बेसिकली यहाँ पे हमने इस सड़क से देखा कि भाई गाड़ियाँ आती हैं, उनके चैम्बर टूट गए। तो मेयर जो राइस ब्रांड, हमारी राइस ब्रांड भी लोड होती है ना सर, उन्होंने हमारी पॉलिशी उठानी मना कर दी, बाबूजी आपकी सड़क से नहीं माल उठ सकता, मना कर देते हैं। हमारे को 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए मंदी करके और हाथ जोड़ के विनती करके भाई उठा ले, क्योंकि ये रॉ मटेरियल ऐसा है जो खत्म हो जाता है। बिजनेस भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, बिजनेस प्रभावित है, गांव प्रभावित है, व्यापार प्रभावित है, सब कुछ प्रभावित है, और बच्चों की जान खतरे में है। ये गाँव के आदमी खड़े हैं, ये प्रेम ताऊ खड़ा है, ताऊ आइए। ये आदमी मेरे को मतलब हर रोज आता है और कहता है बाबूजी कृपया करके सड़क बना लो, गांव के सारे आदमी मैं इकट्ठे कर दूंगा, तुम मटेरियल गिरवा दो, सड़क गांव बना देगा। सड़क गांव बनाने के लिए तैयार है। और देखिए बाबूजी का हाल देखिए, ये हाल ऐसे नहीं हुए। इस सड़क से जब निकलते हैं तो आपके भी यही हालात हो जाएंगे। अगर कोई मंत्री यहाँ से निकले, अगर कोई नेता यहाँ से निकले, उसके भी ये हालात हो जाएंगे। लेकिन अभी वक्त 1.5 साल पड़ा है अभी इस तरह के हालात बनने में, इसलिए सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। बाबूजी आपका क्या नाम है? ताऊ जी कौन से गाँव के हो? प्रेम जी, मदनपुर। क्या हाल कर रखे बाबूजी सड़क के? क्या करें, हम मजबूर हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनाई नहीं करता यहाँ। कितने देर होगी? यहाँ 2 साल हो गए इसी साल में? इस साल में। और ये कह रहे भी 8 साल से तो सड़क ही नहीं बनी है, बुरा ना बनी नहीं है, पहले बनी थी कुछ बना जल्दी करके बना, थोड़ी करके चलाई बस। हमारे जाने से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है जी, घर से बाहर नहीं निकल सकते जी। कैसे जाते हैं फिर यहाँ? बच्चे कंधे स्कूल में वहाँ रोड पे छोड़ के आते हैं जी, कंधे बैठा के। सब्जी बेच के आता है जी सब्जी मंडी में, मुझे पता है, रोज सब्जी बेच के आता है सब्जी मंडी में। इसको 5 किलोमीटर दूर से निकलना पड़ता है जी, सिर्फ और ये इसका घर है जी, और ये एक्सेस पॉइंट है मंडी में, और घूम के जाना, ये घूम के जाता है। और 4 बार इस आदमी को गिर चुका है, इसका एक्सीडेंट हो चुका है। आपका क्या नाम है भैया? जरनैल सिंह। हाँ जी, यही से जरनैल भाई, क्या चक्कर है तुम्हारे गाँव का, क्या हाल हो रहा है? ये जी सरकार की कमी, हमारी तो कोई वो नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर स्कूल पड़ता है हमारे यहाँ से। अब आप देखो बच्चे पैदल यहाँ से कैसे जाएंगे, गाड़ियाँ भी चलती हैं, सब कुछ है इस रोड पे, बिजनेस भी है इनका भी भाई साहब का, सब कुछ है, ट्रक वगैरह वगैरह सब कुछ चलता है यहाँ। बच्चे यहाँ से कैसे जाएंगे? हमें बहुत परेशानी है, हमने बहुत आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती जी, बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे एक बात बताओ, ये जब वोट का टाइम आता है तब कहते हैं कि नहीं भाई हिंदू खतरे में है, जिन लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो खतरे में नहीं है, हिंदू ज्यादा खतरे में है क्या? हमारे को सर जी ना तो हिंदू से मतलब है ना मुसलमानों से, ना तो मैं हिंदू ना मुसलमान, ठीक है ना। मैं जात बिरादरी से मतलब नहीं रखता हूँ बिल्कुल भी। मैं एक इंसान हूँ सिर्फ, मेरे को जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। सब जगह सब आदमी रह सकता है। हमारे को हमारी सुविधा चाहिए पूरी। हमारे बच्चे इसकी वजह से इनकी पढ़ाई खराब हो रही है, स्कूल बंद है। सीएम साहब से कुछ कहना चाहोगे? क्या देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या कहना, सुनेंगे आपको? सुनते ही नहीं है जी, यही है कहना, बस सुनते ही नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी, बस सुनवाई नहीं हो रही है। आमने सामने तो छोड़िए, बंदा कैमरे पे भी बोलने को तैयार नहीं है कि सीएम साहब सुनते नहीं है। ये काम सर 8 साल हो गए, ठीक है, और 8 क्या मेरी जिंदगी पूरी हो गई कि ये सड़क आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी बनी नहीं है। 36 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, एक बार भी ये सड़क नहीं बनी है। पता है क्या होता है यहाँ?
अगर सड़क टूट गई है उसमें छोटी ही टांकी लगा के चले जाते हैं, उससे क्या होगा सर? एक बार पूरी मरम्मत, हाँ टंकी लगे हुए भी 8 साल हो गए। तो आप देख सकते यहाँ हैं पे कि कई कितना बार गाड़ियाँ कितना पलट मजबूर है लोग। और हालात एक बार देखिए, इस सड़क को देखिए, कोई कहेगा नहीं कि ये सड़क है। और हरियाणा की करनाल की सड़क तो बिल्कुल भी नहीं कोई कह सकता। और गांव के सरपंच भी आ गए हैं। उम्मीद देखिए, उनको भी उम्मीद है कि शायद मीडिया में बात जाएगी तो उनकी भी सुनवाई होगी। जी, ये गांव नगर निगम में आता है तब भी ये हालात है यहाँ के। पहले सोचा था भी हाँ। स्मार्ट बन जाएगा सड़क। हाँ, ये गांव नगर निगम में आता है तब भी ये हालात है। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह जी, एक्स सरपंच जी में। एक्स सरपंच। तो क्या हाल बना रखे सरपंच साहब? सर जब से कभी कहते हैं ब्लॉक लगा देंगे, लगे वो नहीं, फिर कहते हैं आरसीसी बनाने, वो नहीं बनी। ये हाल आप देख ही रहे हो। और सर एक और बात सुनो, यहाँ के जो एमसी है ना, उनके पास जाते हैं कोई शिकायत लेके, पता है क्या कहते हैं? ये राजेंद्र, पता है क्या कहते हैं? चप्पल बाहर निकाल के आओ, मेरा घर गंदा हो जाएगा। राजेंद्र है जो सीसी है, बोलते हैं चप्पल बाहर निकाल के आओ, मेरा घर गंदा हो जाएगा, अगर कोई शिकायत लेके जाते ये हैं। जो गंदगी में गंदे हो रहे हैं और ये देख लो ये क्या हालात है आपके सामने। तो ये देखिए कि लोग परेशान ज़रूर है। सरपंच साहब, आप जो बता रहे थे कि ये हालात है, जब नगर निगम में जब गांव आया था तब लोगों को उम्मीद बनी थी कि कहीं ना कहीं हमारे गांव का सुधार होगा। हुआ कुछ सुधार? बिल्कुल नहीं। गांव की एक तो गली साबुत नहीं थी, सारा सीवर दाबे थे, कोई गली दोबारा आप एक बार गांव में जाके देख लो, यहाँ देख लो गाँव जी, के। मोटरसाइकिल निकालनी मुश्किल है गलियों से। मोटरसाइकिल निकालनी, पैदल जा सकते हो? पैदल तो कीचड़ में जी, कीचड़ में पैदल जा सकते हैं ना, बाइक निकल सकती है, कोई भी जो शख्स है वो निकल नहीं सकता। और हालात यानी कि पूरे गांव के, चाहे दहा की बात ले ले, मदनपुर की बात ले ले, ये क्या लेके घूम रहे हो जी? अभी थोड़ा सा दिखा दो हमारे को। मेयर मैडम को शिकायत दी है, ये देखिए क्या हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर मतलब 700 मीटर की सड़क का भैया टुकड़ा बनवा दीजिए। अगर ये टुकड़ा बन जाएगा तो हम अपना व्यापार कर लेंगे, बच्चे अच्छे से स्कूल चले जाएंगे। आप सोचिए कि अगर यहाँ से किसी एम्बुलेंस को निकलना पड़े, कोई शख्स बीमार हो जाए, वो एम्बुलेंस यहाँ से वापस चली जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं इस रास्ते को पार नहीं कर सकता। सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकल सकती, छोटी गाड़ियों के लिए तो बहुत दिक्कत है। आप मेयर मैडम से मिली हैं, मेयर आप लोगों की यानी कि खुद चुनी हुई हैं, मेयर से मिलने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला? मेयर मैडम से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ये आपका काम जल्दी से जल्दी करवा देते हैं। पिछले 2 सालों से वो भी आश्वासन दे रहे हैं। 50 बारी हम मिल चुके हैं उनसे, तो बार बार यही होता है कि 2-4 दिन में हो जाएगा, सारा काम ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। क्या नाम है सर आपका? गौरव गोयल। गौरव जी। राजेश जी, आखिरी सवाल है, खबर लंबी हो गई है, क्या ये काम वाकई इतना मुश्किल है? ना मेयर से हो रहा है, ना सीएम से हो रहा है, ना अफसरों से हो रहा है, इतना मुश्किल काम है? सर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, जो हमारे अधिकारी हैं, जो नगर निगम में बैठे हैं, वो अपना आते हैं अपने घर से, सेक्टर 7 से, सेक्टर 6 से, सेक्टर 8 से, पोर्श इलाके से आते हैं और अपना नगर निगम पोर्श इलाके में बना 12 सेक्टर में, वहाँ पे बैठ जाते हैं। उनको उठ के आके देखने की एक बार भी जहनत नहीं करते वो, भाई लोग जिस हमारे अंडर में पड़ते हैं, नगर निगम में ये रोड पड़ती है, एक राउंड तो मार के यहाँ देख ले। अपने वहाँ पे आए 5 बजे अपने ठाए घर चले गए, भाई ये कोई तरीका थोड़ा ना है। भाई पब्लिक के तुम करिंदा हो, तुमने देखना है यहाँ पे आके, ये थोड़ा ना भाई हमारा काम चलना चाहिए तो मरे या जिए, ऐसे थोड़ी होता है। ये हम भी इस समाज के नागरिक हैं, हम सड़क बनवाने का तो अधिकार है हमारा। ये बड़ी पिछले बात है 8 कि- साल से हम इस सड़क के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, करवा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं जी। यहाँ पे इतनी स्लो स्पीड से काम हो रहा है, पिछले अगले 3 साल में भी सड़क नहीं बन सकती जो इसकी स्थिति है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिस्किट का पैकेट 2 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप बिजली का बिल भरते हैं तो उसमें आपको एमसी चार्जेस देने पड़ते हैं, यानी कि म्यूनसिपल काउंसिल जो आपसे बिजली, रात को लाइटें चलती है उसके लिए चार्ज लेते हैं। यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है, लाइट कहाँ से होगी जब सड़क ही नहीं है? तो लाइट नहीं है। जब आप पानी का बिल भरते हैं, यानी हर तरह का टैक्स देने के बावजूद आटे पर आपको अब टैक्स देना पड़ रहा है। वो टैक्स देने के बावजूद हाल गए बाबू जी, आटे पे तो टैक्स लगा दिया। टैक्स का मतलब ये हुआ कि सरकार हर चीज पर कमाई चाहती है, वो कमाई जा कहाँ रही है जब सड़कें ही नहीं बन रही? तो ऊपर जी नमस्कार जी सर, हम ना 8 साल से मेयर मैडम को, यहाँ पे कल्याण साहब जो हमारे एमएलए, सबको हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, भाई हमारी सड़क बनवा दो। हमारे अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आता है तो हम उसको अपनी फैक्ट्री में बुला नहीं सकते। हम जो ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मांगते हैं वो 20 रुपये पर क्विंटल भाड़ा फालतू मांगता है। वो क्रेन से गाड़ी निकाल के लेके जाता है। क्यों? उसको लोडेड गाड़ी वो क्रेन से निकालेगा, अपने आप वो गाड़ी नहीं निकल के जाएगी। वो 20 रुपये क्विंटल पर गाड़ी हमसे भाड़ा फालतू मांगता है और हम एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा कुलभूषण नाम है सर। कुलभूषण जी, मुझे लग रहा है भी आंखों में आंसू जो है बस बाहर नहीं आ रहे। सच बात है, यही बात है, सच बात है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है।
सर देखो ना ये क्या सर जी बच्चा स्कूल से अभी आ रहा है जी, वो भी आया बैग लेके अभी आ रहा है। स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, यानी आप समझिए कि एक किस्म से ये बच्चों के साथ दुराचार है, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी है। और सभी से मेरी ये अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। लोग खासे परेशान हैं। परेशानी का मतलब आप समझिए कि सड़क जो एक मूलभूत सुविधा है, बिजली पानी सड़क, ये तीन ही चीजें कहते हैं, बिजली पानी सड़क, अगर ये मिल जाए तो किसी भी देश का उद्धार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नेता यहाँ पर होते नहीं हैं और जितने भी अधिकारी हैं वो लारेबाजी करने में सारा दिन लगे रहते हैं। और जो अफसर हैं उनकी अनदेखी की वजह से करनाल के जो हालात इस समय बने हुए हैं वो आप सभी के सामने हैं, देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा। लेकिन ये सीएम सिटी करनाल, स्मार्ट सिटी करनाल, जिसका करोड़ों रुपए का बजट है, सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट है, वो पैसा 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर लगना है। अब वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सर आखिरी 1 मिनट में जी। बस ये तो सर एक ट्रेलर है, अगर आप इसको आगे चलेंगे ना, आप एक बार चलिए, आपको आगे आप वापिस ही नहीं आ सकते जी, वापिस नहीं आ सकते जी। अगर मैं वापस नहीं आ सकता फिर मैं क्यों जाऊंगा? यहाँ के गांव के लोग पागल हो सकते हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ। जब नेता पागल नहीं है तो मैं पागल थोड़ी बनूंगा। जब आप पैदल नहीं निकल सकते तो गाड़ी कैसे चली जाएगी जब अकेला आदमी? पिछली बरसातों में 2 महीने पहले हम सारे शैलर वाले अपने शैलर ट्रैक्टर पे बैठ के पहुंचे, बैठ के जाते थे जी, ट्रैक्टर पे बैठ के, क्योंकि हमारे यहाँ से रास्ता नहीं है। अकेला आदमी पैदल नहीं जा सकता तो गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी? और गाड़ी आएंगी तो उधर से स्कूल के बच्चे भी आएंगे, गाड़ी के पलटने का खतरा भी है। सर जी एक बात मेरी भी है, ये राज्य इंडस्ट्री के मालिक है, बहुत अच्छा है। हमारे जो बच्चे हैं गोड्डे चढ़ा के ऊपर जाते हैं, इन्होंने अलग से कनेक्शन दिया है पानी का। बच्चे वहाँ जाके पैर धो के दोबारा फ्रेश होकर आगे से जाते हैं, यहाँ तक गोड्डे तक चढ़ा के। अभी गार देख लो, लड़की खड़ी है स्कूल में जा रही है अभी और अभी जाते भी आते भी है 3 किलोमीटर का रास्ता है। एक और बात करनी है, एक ये स्कूल की टाइमिंग खराब कर रखी है। ये 12 से 6 वाला कौन सा टाइम है स्कूल का? 6 से 12 वाला, 12 से 6, 12:30 बजे स्कूल लगेगा और 6 बजे छुट्टी होगी। ये कौन सी रात को 12 बजे कि दिन में 12 बजे? दिन में 12 बजे। अच्छा, हाँ, शाम को 6 बजे तक? शाम को 6 बजे छुट्टी। ये कौन सी टाइमिंग है स्कूल की? आपकी सड़क को देख के कुछ खास सुविधा दी हो? एक मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई काम गवर्नमेंट ने ठेके पे देना है उसको काम होने से पहले गलियां पड़वा के छोड़ देंगे और गांव में खड्डे में या उसमें सारे वो होंगे। काम आज तक नहीं हुआ, लेकिन सड़कें पहले पड़वा के गिर दी बारिश में और उसमें सारे गांव परेशान है। अनिल विज जी का एक बयान आया था, अगर कोई भी ऐसी सड़क हो वो एक मुझे वीडियो भेजो किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से। सर हमारी आपके से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये हमारा पूरा वीडियो, पूरा सारा सिस्टम हमारे जो नील विज जी हैं अम्बाला से, मतलब हमारे गृह मंत्री, फिर वो कहेंगे संज्ञान में नहीं है मामला। सर ये जब आपके संज्ञान में तो उनके संज्ञान में कैसे नहीं आएगा? तो ये बड़ी बात है। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल के गांव मदनपुर और दाहा के बीच की ये तस्वीर, ये दर्दनाक तस्वीर देखकर लगेगा कि शायद आज I-24 वाले बिहार और यूपी के किसी इलाके में पहुंच गए। लेकिन अब कहा जाता है कि बिहार और यूपी की सड़कें बहुत शानदार हैं, लेकिन अब क्योंकि पलटी तो मारनी है किसी ना किसी ने, तो शायद करनाल की सड़कों ने उनकी जगह ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।